हेलो, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ईशा और आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी कि CKD या क्रॉनिक रीनल फेलियर भी इसको कहा जाता है। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, CKD 1, CKD 2, CKD 3 या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो किडनीज होती हैं उसकी कार्य क्षमता जो है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें किडनीज जो है अपना फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं। किडनीज जैसा कि हम जानते हैं, किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। 2 किडनीज एवरी पर्सन में प्रेजेंट हैं और किडनी का फंक्शन मेन क्या है, जैसे एक छन्नी का फंक्शन होता है। किडनी में छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं जो छन्नी का काम करते हैं। छन्नी का काम करते हैं मतलब जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको वो बॉडी से बाहर फेंकने का काम करते हैं और जो भी चीज़ें बॉडी के लिए अच्छी हैं उनको बॉडी के अंदर रखती हैं। इन अदर वर्ड्स, किडनी जो है वो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को। अब बॉडी में टॉक्सिन्स कौन कौन से, जितने भी केमिकल प्रोसेसेस बॉडी में चलते हैं उनसे कुछ टॉक्सिन्स निकल के आते हैं, जैसे कि यूरिया और क्रेटिनिन उनमें मोस्ट होते हैं। तो यूरिया और क्रेटिनिन बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर इकट्ठे होते रहें तो वो बहुत ही पॉइजनस हो जाते हैं और अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो है वो इफ़ेक्ट या उनके प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सीरम यूरिया और क्रेटिनिन जो है वो एक लिमिट तक ठीक रहता है। अब किडनीज अगर नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं तो यूरिया और क्रेटिनिन को वो बाहर निकाल के फेंक देती हैं और प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा है उसका एक प्रॉपर लेवल मेंटेन करके रखती हैं बॉडी के अंदर। बट इन केस ऑफ किडनी डैमेज, जब किडनीज जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, उस केस में किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो अपना ये काम बखूबी नहीं कर पाते हैं। यानी कि वो यूरिया और क्रेटिनिन जो शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर नहीं फेंक पाते हैं, जिसके कारण वो ब्लड में इकट्ठा होता रहता है। इसीलिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीरम यूरिया और सीरम क्रेटिनिन। ये 2 टेस्ट हैं जो हम करवाते हैं, जिसको कि किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। थर्डली, किडनीज क्या करती हैं, ऐसे नेफ्रॉन्स जो कि ठीक नहीं हैं, जो कि बीमार हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा है उसको वो यूरिन में सिक्रीट करने लग जाते हैं, जिसके कारण किडनी के पेशेंट्स में के यूरिन में जो है वो प्रोटीन सिक्रीट होने लगता है। एल्ब्यूमिन, यूरिन में एल्ब्यूमिन आने लग जाता है, प्रोटीन लॉस होने लगता है, जिसके कारण पर्सन जो है वो बहुत ही वीक हो जाता है, उसकी मसल्स लूज हो जाती हैं, वो बहुत ही दुबला पतला सा लगने लगता है। थर्डली क्या होता है कि किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो है HB को मेंटेन करना, हमारे खून के लेवल को मेंटेन करना, और वो काम करता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। जब किडनी बीमार हो जाती है या किडनी अपना फंक्शन नहीं कर सकती तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी जो है वो सिक्रीशन नहीं हो पाता, जिसके कारण बॉडी का HB लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो हाईली एनीमिक होते हैं। पहले 10, फिर 9, 8, इस तरीके से उनका HB जो है वो फॉल करता जाता है, जिसके कारण उनका शरीर में एक अलग तरह से एक पेल स्किन नज़र आएगी, बहुत ही पीली पीली स्किन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा थकावट जो है वो रहती है। कुछ भी काम करेंगे उनको सांस चढ़ जाएगी और वो थका थका फील करेंगे। तो इस तरीके से ये सब सिम्टम्स जो हैं वो अंदर ही अंदर फील करेंगे। और जो फिज़िकल सिम्टम्स आप ऑब्जर्व करेंगे वो है बॉडी में, क्योंकि पानी इकट्ठा हो रहा है तो पानी इकट्ठा होने के कारण पफिनेस ऑफ आइज़ हो जाएगी, आइज़ के नीचे सोलन आइज़ हो जाएंगी, इवन कि जो पैर हैं वो सोलन हो जाएंगे, लेग्स में भी थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ जाएगी, एंकल्स में भी स्वेलिंग आ जाएगी। समटाइम्स पानी अंदर पेट में भर जाएगा, साइटिस हो जाएगा लेटर स्टेजेस में जाके। एंड इन सम केसेस जो है डिस्निया हो जाएगा। डिस्निया मीन्स प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएंगे, इजीली सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, बिकॉज पानी लंग्स में भी इकट्ठा होने लग जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो जो किडनी के पेशेंट्स हैं वो ऑब्जर्व करेंगे, जिसके कारण लाइफ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अब इसके कारण क्या हैं, क्या कॉजेज़ हैं इनके? इसके 2 कॉजेज़ तो बहुत मेजर हैं जो मेजरली इफ़ेक्ट करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि किडनी के डिजीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि किडनीज़ जो हैं वो फेल हो गई हैं। तो किडनीज़ फेल होने का मोस्टली जो है एक लाइफ़स्टाइल भी है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी हैं। बट इन सम केसेस जब डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ जो है हमें पता है 80 बहुत सारी पॉपुलेशन जो है, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों को है। प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ जो होती है उसके कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक सिम्टम होता है उसका, जिसके कारण डायबिटीज़ जो है वो किडनी के नेफ्रॉन्स पे बहुत गंदा इफेक्ट डालती है।
तो वो डिजीज्ड हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। एंड सेकेंडली हाइपरटेंशन भी अगर प्रोलॉन्ग रहती है, वो भी प्रेशराइज करती है नेफ्रॉन्स को, तो उसकी कार्य क्षमता जो है वो भी कम कर देती है। उसके ऊपर से अगर हम प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिकेशंस ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए या हाइपरटेंशन के लिए, तो वो जो ड्रग्स हैं वो भी प्रोलॉन्ग यूज़ से थोड़ा सा प्रेशर जो है ज़्यादा किडनीज पे डालती हैं। देन इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन भी बहुत नेगेटिवली वर्स इफेक्ट जो है वो हमारी किडनीज पर डालते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स जो भी डायबिटीज़ या प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स से सफ़र करते हैं और बहुत देर तक अपनी मेडिसिन जो है उनकी चल रही है, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ मेडिसिन चल रहा है, उन केसेस को हमेशा चाहिए कि अपना रीनल फंक्शन टेस्ट, जो कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, KFT टेस्ट भी इसको कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एवरी ईयर करवाते रहें। उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप खुद से करवा के सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स और सीरम यूरिया लेवल्स देख सकते हैं कि हमारे ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिया जो है नॉर्मल रेंज से बढ़ तो नहीं गया। जस्ट इतना ही आपको करना होता है। एंड नेक्स्ट इज़, एक तो आपकी जो अल्कोहल, बहुत अल्कोहलिक लोग हैं या जो बहुत ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उन केसेस में भी देखा गया है कि किडनी जो है डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन कुछ जेनेटिक ऐसे कॉजेज़ होते हैं, उसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो जाता है। जीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण किडनी में छोटे 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 सिस्ट्स पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण किडनी जो है अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है और ये जो ब्लड टेस्ट हैं, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल्स जो हैं वो रेज हो जाते हैं। देन इन सम केसेस ऑटोइम्यून डिजीज़ का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अल्कोहल एंड ड्रग्स का भी बता चुकी हूँ। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन में पेस्टिसाइड्स हैं, उस रीज़न से भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं उनके रीज़न से किडनीज जो है वो डैमेज हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि किडनीज एक ऐसी चीज़ है, जब तक ये 70-80% डैमेज नहीं हो जाती है, सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि इंसान उनको कैच नहीं कर पाता। तो जब तक कैच कर पाता है तब तक ऑलरेडी 40-50% जो है वो किडनी डैमेज हो जाती है। फिर हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा हमें गाइड किया जाता है कि आप डायलिसिस के लिए जाइए। एंड आप और कुछ नहीं तो अगर डायलिसिस बहुत ज़्यादा आपको करवाने पड़े, डायलिसिस में क्या होता है, जैसे हमारी किडनीज काम करती हैं उसी तरीके डायलिसिस की मशीन लगा दी जाती है। तो वो बाई वीकली, कई बार वंस अ मंथ, पहले वंस अ मंथ होता है, फिर वो बाई वीकली हो जाता है, फिर एवरी वीक जाना पड़ता है। वो यूरिया और क्रिएटिनिन हमारे बॉडी में जो इकट्ठा होता है उसको बाहर फेंक देता है, लेकिन यूरिया और क्रिएटिनिन एवरी डे बनता है बॉडी में। तो डायलिसिस के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो इंसान कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गाइड कर दिया जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट कुछ केसेस में ठीक रहता है, लेकिन कुछ केसेस में जो किडनीज हैं, न्यू किडनी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है डोनर की किडनी, और इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करना पड़ता है। तो कुछ दिक्कतें उन केसेस में भी आती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट है कि हम लोग अपनी स्टार्टिंग से ही डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को प्रॉपर कंट्रोल, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हम उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिप डाइट जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में शेयर किया, अगर आप वो स्टार्ट रखेंगे तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन डेफिनेटली कंट्रोल में 80% तक हो जाती है उससे, विद इन फ्यू डेज ओनली। तो अगर इन केस अब इन सब चीज़ों से आप CKD की स्टेज 3 पे पहुंच गए हैं ऑलरेडी या 4th पे पहुंच चुके हैं, और अब डाइट जो है उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ करना है, तो उन केसेस में मैं आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स बताऊंगी जो कि निरापद हैं, जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है, जो कि आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को हील कर देगा, रिपेयर कर देगा। क्योंकि ऐसे डिजीज़ में क्या है, नेफ्रॉन्स जो हैं वो ही हमारे जो हैं वो ख़राब हैं या बीमार हैं। तो उनको रिपेयर या हील करने के लिए कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स आते हैं जो कि मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। वैसे तो अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डिजीज़ एंड अकॉर्डिंग टू द सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल्स एंड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीरम पोटेशियम, सीरम सोडियम, इन तरह की चीज़ों को देखकर हम एग्जैक्ट डोजेज बता सकते हैं एंड एग्जैक्ट मेडिसिन बता सकते हैं कि किस तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है आपको लेनी है। लेकिन 3-4 ऐसी मेडिसिन मैं आपको यहाँ पर बताना ज़रूर चाहूँगी। अगर आप डायबिटीज़ की मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हाइपरटेंशन बहुत दिनों से है, तो जो आप निरापद एनीवन कैन यूज़, सबसे पहले उसमें आती है गोक्षुर। गोक्षुर बहुत अच्छे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं इसके, नेफ्रॉन रिपेयरिंग इफेक्ट्स हैं, इवन कि ये ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा कंट्रोल रखता है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। आप चाहें तो इसको गूगल पे सर्च कीजिए गोक्षुर नाम से। देन गिलोय बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इसमें। गिलोय फ्लश आउट कर देता है टॉक्सिन्स, अगर बॉडी में कहीं पे भी वाटर की एक्यूमुलेशन है उसको भी ठीक करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी फंक्शन करता है, और यूरिन के ट्रैक्ट में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स भी इसके हैं।
देन थर्ड वन इज चंद्र प्रभावती। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जो रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है उससे भी किडनीज जो है वो डैमेज होने के चांसेस प्रॉपर होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चंद्र प्रभावती के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये तीनों चीज़ें जो हैं आप निरापद ले सकते हैं, ये कोई भी ले सकता है। और फोर्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर्ब मैं आपको बताने जा रही हूँ, पुनर्नवा। पुनर्नवा मीन्स पुनः नवा, जो दोबारा से आपके किडनीज को नया कर देता है, जिसका मतलब ही ऐसा है। तो पुनर्नवा जो है बोहरेविया डिफ्यूज़ा, आप इसका एक अरिस्ट आता है, अरिस्ट में इसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है। पुनर्नवा अरिस्ट करके इसके 4 चम्मच आप डाइल्यूट करेंगे 4 चम्मच पानी में, और दिन में सुबह शाम जो है आपको इसको लेना है। ये एक नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी ले सकता है, और जिनको प्रॉब्लम है। ये चारों ड्रग्स मैंने सिर्फ उतनी ही बताई हैं, इसके ऊपर की भी बहुत सारी हर्ब्स एंड बहुत सारी ड्रग्स होती है, बट सीइंग एज पर द सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स पेशेंट में होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही डोजेज रखनी पड़ती है कि उनका यूरिया लेवल क्या पहुंचा है, 200 के अबव है तो कितना अबव है, और सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स कहाँ तक जा चुके हैं, 5 के अबव हैं या 5 के बिलो हैं। इस तरीके से उनकी प्रॉपर रिपोर्ट्स देखकर ही वो मेडिसिन जो है वो स्टार्ट की जा सकती हैं। बट जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं अलॉन्ग विद द डिप डाइट, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया है, अगर आप वो स्टार्टेड रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं सूनर और लेटर मिलते हैं। इन केस आपका किडनीज बिल्कुल KFT टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी भी बिल्कुल ठीक आ चुका है, देन ऑल्सो जो मैंने 4 आपको हर्ब्स बताई हैं ये आप ज़रूर लीजिए। 1 मंथ कंटिन्यू कीजिए। आफ्टर दैट 15 डेज ड्रग फ्री इंटरवल, 15 दिन आपको नहीं लेनी है। आफ्टर दैट फिर 1 मंथ लीजिए, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहें तो इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं किडनीज़ के रिगार्डिंगली, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों को स्टार्ट करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकें। ओके देन, थैंक यू सो मच। नमस्कार।